तो दोस्तों लेके आया हूँ मैं रैंकिंग टेस्ट के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हमें परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में मैंने जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनको ऐड किया है, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको बिना सर्च मिल सके। तो बिल्कुल बेसिक टॉपिक है और बेस क्लियर अगर आपका होगा तो आपका नंबर पक्का हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आनंद सूरज से लंबा है। इसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इसमें डायग्राम बनाना रहता है। डायग्राम आपने अच्छे से बना लिया तो आपका जो है आंसर करेक्ट आएगा। तो पहला है हमारा, आनंद सूरज से लंबा है। अब इसमें कैसे करना पड़ेगा हमें, आप सीधी लाइन खींच दें आप तो हाइट के लिए। जी हो गया आनंद, और सूरज से लंबा है तो सूरज उससे थोड़ा छोटा कर दें तो ये हो गया सूरज। सदानी उतना लंबा नहीं जितना कि आनंद है। चलो भाई सदानी का और कर दें, सदानी का भी इतना कर ले रहे हैं अपन क्योंकि हमें पता नहीं है। अब सूरज से उसकी हाइट थोड़ा बड़ा कर लें, बराबर कर दें दोनों को। एक काम करें और जौन सा बड़ा निकलेगा उसको बड़ा कर देंगे। सदानी उतना लंबा नहीं जितना कि आनंद, तो सदानी भी जो है आनंद से सदानी आनंद से छोटी हो गई। आनंद लेकिन अशोक से लंबा नहीं। आनंद जो है आनंद सदानी जो है उतना लंबा नहीं जितना कि आनंद है, लेकिन अशोक से लंबा है। अब कोई अशोक है तो हम सदानी से छोटा कर रहे हैं सिर्फ उसको, हमें सूरज से भी उसका पता नहीं। लेकिन आनंद जो है दोनों से बड़ा है, इनसे, इन दोनों से और सूरज से भी। तो सूरज भी सदानी जैसा लंबा नहीं है, तो सूरज भी जो है वो सदानी से छोटा है। तो अब हमें दोनों का कौन कौन का निकालना पड़ेगा। अब हमें पता नहीं है सूरज और अशोक में कौन लंबा है। तो सूरज भी सदानी जैसा लंबा नहीं लेकिन अशोक से लंबा है, तो सूरज जो है अशोक से लंबा है। तो हमारा जो है आंसर आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, बताएं कि इनमें सबसे लंबा कौन है। सबसे लंबा तो हमें दिख ही रहा है, आनंद है। तो हमारा आंसर आ गया आनंद। तो इसमें हम सब तरह के पतला, मोटा, लंबा, छोटा जैसे टाइप का क्वेश्चन है, हमें सिर्फ उन्हें लाइन से ही कर सकते हैं। उन्हें अलग अलग प्रकार से हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी लंबे वाला ही है। मोहन गणेश से लंबा है, तो हम बना रहे हैं मोहन और ये होगा गणेश। तो गणेश से लंबा है परंतु नीरज से छोटा है। मोहन जो है गणेश से तो लंबा है लेकिन नीरज से छोटा है, तो नीरज जो है मोहन से लंबा हुआ है। सोहन करीम से नाटा है। नाटे का मतलब और समझ ले, नाटा जो है वो छोटे के लिए यूज करते हैं हम। सोहन करीम से नाटा है परंतु नीरज से लंबा है। तो सोहन भी जो है, सोहन का लिख रहा हूँ पहले मैं, सोहन नीरज से सबसे लंबा, तो अब सोहन होगा इधर, परंतु नीरज से लंबा है। सोहन करीम से नाटा है परंतु नीरज से लंबा है। सोहन जो है करीम से नाटा है, तो करीम जो है वो सोहन से और ऊंचा हो गया। हमसे पूछा क्या है, इनमें से सबसे लंबा कौन है, तो साफ साफ दिख रहा है कि करीम जो है सबसे ऊंचा है, तो करीम हमारा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी लंबा वाला ही है। यदि पी क्यू से लंबा है, तो फिर से हम डायग्राम बना रहे हैं। पी क्यू से लंबा कर दिया हमने, ठीक है। आर पी से छोटा है, आर जो है वो पी से छोटा है। अब ये पता नहीं है हमें क्यू से कितना है, लेकिन हम बराबर साइज का उसे बता रहे हैं और अगर जो बड़ा होगा उसको हम बढ़ा देंगे। आर पी से छोटा है, आर जो है पी से छोटा हुआ है। एस टी से लंबा है परंतु क्यू से छोटा है। एस टी से लंबा है, एस जो है वो टी से लंबा है परंतु क्यू से छोटा है। तो सबसे छोटा कौन है, हमसे पूछा सबसे छोटा कौन है। तो छोटा बताने के लिए हमारा आंसर जो है, तो हम तय नहीं कर पा रहे। हमें इतना तो पता है क्यू से दोनों छोटे हैं। अब हम आर के साथ उनका संबंध नहीं निकाल पा रहे, तो जो है आर के साथ हम नहीं निकाल पा रहे, तो हमें पता नहीं आर सबसे छोटा होगा या टी होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, हम तय नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी ऊंचाई पर आधारित है। इसमें एक ग्रुप दिया है लेकिन
5 व्यक्तियों का एक समूह है, उनमें भी ग्रुप दिया था, लेकिन इसमें जो है 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको थोड़ा जमाना पड़ेगा। 5 व्यक्तियों का एक समूह है, एम लंबाई के अनुसार 5वें स्थान पर है। एम जो है, अब इसमें ये समझ लें कि कोई से मैं कह देता है, लेकिन लंबाई के हिसाब से बोले तो सबसे ऊंचे की बात पहले स्थान पर करेंगे। तो 5वें स्थान पर है तो उसकी हाइट जो है सबसे कम होगी। एम लंबाई के अनुसार 5वें स्थान पर है, पर उम्र में वह, अब हमें 2 डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये तो हो गया हमारा लंबाई का, और दूसरा जो है हमारा उम्र का होगा। और एक डायग्राम इस प्रकार से हम बना सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बेटर है। 5वें स्थान पर है, पर उम्र में वह एस से छोटा है। ठीक है, तो ये एस हो गया और जे एम हो गया। आर टी से लंबा है, पर उम्र में छोटा है। आर जो है, अब आर की हमें पता नहीं, लेकिन हम थोड़ा दूर बना रहे हैं। आर टी से लंबा है, आर टी से लंबा है, पर उम्र में छोटा है। आर जो है इधर ही ऐसे बना लें हम, आर जो है वो टी से छोटा होगा। तो हम जैसे ही कुछ नई वो मिलेगी हमें जानकारी इसमें और आगे, तो हम उनको बड़ा छोटा बड़ा कर देंगे, मतलब जौन सा उनमें बड़ा होगा। एस तथा टी उम्र में बराबर है। एस और टी तो हमारे हुए बराबर, मतलब कि अब इन दोनों का हमें पता नहीं है इनमें, पर एस इन सभी से लंबा है। पर एस जो है इन सभी से लंबा है, तो हमें 3 पहले से मिले थे और एस को हमने सबसे ऊंचा कर दिया। ठीक है, जी आर से लंबा है, पर उम्र में एस से बड़ा, उम्र में एस से उम्र में बड़ा है। एस से उम्र में बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया? जी। और जी आर से लंबा है, जी जो है वो आर से लंबा है। तो हमें पहले भी मिल चुकी है, पहले नंबर पे हमने 5वें स्थान पर जो है लंबाई के हिसाब से एम को रखा था, तो ये सब ऑटोमेटिकली लंबे हो जाएंगे और एम जो है 5वें स्थान पर रहेगा। और हम उम्र की बात करें तो सबसे बड़ा जो है हमें जी मिला है, और एस और टी की ऊंचाई हमने बराबर ज्ञात की है, और एम और आर के बीच हम संबंध नहीं निकाल पाए, तो हम क्वेश्चन तो बढ़ रहे हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमारा, यदि 5 व्यक्ति को उम्र के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो निम्नलिखित में से किसका स्थान तीसरा होगा? तो उम्र के हिसाब से हमसे पूछा है, तो पहला व्यक्ति होगा हमारा जी, दूसरा एस और टी समान है, तो इनकी उम्र जो है सेम है, तो हमें एम और आर के बीच संबंध निकालना है। तो इनकी दोनों की एज हमने ज्ञात नहीं कर पाई, क्योंकि इनके बारे में और हमें आगे जानकारी नहीं मिल पाई। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, तय नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 5 व्यक्तियों को लंबाई के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन किसका स्थान तीसरा होगा? तो हमें बड़े से छोटे की ओर जाना है और तीसरा स्थान हमें ज्ञात करना है। तो लंबाई के हिसाब से पूछा तो हमारा तीसरा स्थान है जो आर का होगा, क्योंकि एस और जी आर से बड़े हैं, तो आर जो है वो तीसरे स्थान पर रहेगा। तो आंसर हमारा बी, तो आंसर हमारा आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 5 व्यक्ति में से उम्र के अनुसार सबसे छोटा व्यक्ति कौन है? तो सबसे छोटा हमें उम्र में पूछा है, तो छोटा व्यक्ति भी हम तय नहीं कर सकते, क्योंकि एम और आर हमारे सेम है, और सबसे बड़ा हमारा जी है और सबसे छोटे हैं एम और आर, तो इन दोनों में से हम तय नहीं कर सकते। तो आंसर हमारा डी, तय नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 5 में से सबसे बड़ी उम्र तथा लंबाई में कौन है? तो हमसे पूछा है कि बड़ा उम्र तथा लंबाई में कौन है, तो हमें दोनों निकालना पड़ेगा, लेकिन हमने जो दोनों है पूरे कथनों से निकाला है। सिर्फ हमारा एक कथन जो है वो उपयोगी नहीं रहा है, और वो कथन है 5 व्यक्तियों का एक समूह है। तो इसका हमें, क्योंकि हमें 5 के नाम मिल चुके हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो हमारा आंसर है पहला कथन जो है हमारा उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 5 व्यक्ति को उम्र के अनुसार बढ़ते क्रम में, मतलब कि छोटे से बड़े में रखेंगे, तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा हमने ज्ञात किया था उम्र में, तो उम्र में सबसे बड़ा है हमारा जी, तो सी आंसर हमारा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब हमें जो है एक किताबों की किताब दी जाएंगी, उनका हमें क्रम बताना है, किसके ऊपर कौन सी रखी है, इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है,
और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहते हैं, इनको हल करने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि बहुत तर्क लगाना पड़ता है इनमें। तो पहला क्वेश्चन है, 6 पुस्तकें एक के ऊपर एक करके एक खास तरीके से रखी गई हैं। अंग्रेजी की पुस्तक इतिहास और कंप्यूटर के बीच में रखी गई। अब ऐसे में हमें कोई सी बात डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल तो जो हमें कथन दिया जाता है वो हम डायरेक्ट नोट कर लेते हैं, लेकिन कोई सा क्वेश्चन जो है बहुत कंफ्यूज करता है तो हमें 2-3 डायग्राम बनाना रहता है, तो हम बहुत जल्दी से बनाएंगे ये भी। तो हमें क्या दिया है, 6 पुस्तकें हैं और पहली जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, अंग्रेजी पुस्तक इतिहास और कंप्यूटर के बीच में है। तो अंग्रेजी जो है वह ये इतिहास हो गया और ये कंप्यूटर हो गया। तो इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई, लेकिन इसके साथ हम दूसरा डायग्राम दूसरी साइड से इसको क्वेश्चन को जो सेट करेंगे। तो ऐसा कैसा हम इस साइड और कर दें, अंग्रेजी है और अंग्रेजी बीच में है इतिहास और कंप्यूटर के, तो ऊपर हम कंप्यूटर ले रहे हैं इसमें और नीचे इतिहास। कौन सा हमारा आगे चल पाए, ऐसे ऐसे दोनों में परिवर्तन करते जाएंगे और एक जगह जाकर हमारा आंसर जो है एक कोई से डायग्राम से करेक्ट निकलेगा और वो खुद क्वेश्चन में हमें आगे पता पड़ जाएगा। नागरिक और गणित के बीच 3 पुस्तकें हैं, ठीक है। नागरिक शास्त्र जो है और गणित के बीच 3 पुस्तकें हैं, तो इसकी हमें जानकारी नहीं है। 3 पुस्तकों से मतलब क्या है, अब एक यहाँ हो सकती है, एक यहाँ हो सकती है, तीनों ऐसी आएंगी क्योंकि ऊपर अगर 3 हुई, 3 तो ये हुई और ऐसी तो नहीं आएंगी इनमें, और इधर कहीं एक पुस्तक रखेंगे तो 1 2 3, तो इधर हमें कहीं मिल भी नहीं रहा नागरिक शास्त्र और गणित। तो हम क्या करें, अभी हम नहीं लिख रहे, थोड़ा और हमें इन्फॉर्मेशन आगे मिल जाएगी। 3 पुस्तकें हैं, गणित की पुस्तक कंप्यूटर और अर्थशास्त्र के बीच में है। तो अब जो है हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जिससे हम एक कोई सा डायग्राम पकड़ लेंगे। वो गणित की पुस्तक है कंप्यूटर और अर्थशास्त्र के बीच में, कंप्यूटर और अर्थशास्त्र के बीच में, और इसमें और करके देखें कंप्यूटर और अर्थशास्त्र के बीच में। तो दोनों में जो है हो रहा है गणित की पुस्तक कंप्यूटर और अर्थशास्त्र। इधर भी हम ऐसा ही कर लें, कंप्यूटर और अर्थशास्त्र के बीच में गणित की पुस्तक है कंप्यूटर और अर्थशास्त्र के बीच में, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई और लास्ट जो है अर्थशास्त्र सबसे ऊपर नहीं है, ठीक है। अब हम इन दोनों में से नहीं कह सकते, तो अब हम जो है पहले हमने छोड़ा है वो हम लिखेंगे। नागरिक और गणित के बीच 3 पुस्तकें, तो नागरिक और गणित के बीच 3 पुस्तकें इस टाइप से तो होंगी नहीं। अब नीचे तो अब आएगा नहीं, अब बची नहीं है, एक और लिखना है हमें सिर्फ कौन सा बचा है हमारा, नागरिक और बचा है। तो नागरिक और गणित के बीच 3 पुस्तकें, तो नागरिक हमारा कहाँ है, तो नागरिक अभी लिखा नहीं है हमने, तो गणित और नागरिक के बीच 3 पुस्तकें इसी क्रम में हो रही हैं। तो ये डायग्राम हमने जो हमारा सही हुआ है। तो अर्थशास्त्र की सबसे ऊपर भी नहीं बोला था, तो इसमें नहीं है सबसे ऊपर। तो अब हम जो है इसके आंसर निकालेंगे। तो नागरिक और अंग्रेजी के बीच कितनी पुस्तकें रखेंगे, नागरिक और अंग्रेजी, तो 1 पुस्तक रखी है। कौन सी पुस्तक सबसे ऊपर से दूसरी है, तो इतिहास है दूसरा। और तीसरा है कौन सी पुस्तक सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर हमने कौन सी निकाली है, नागरिक शास्त्र निकाली है, तो नागरिक शास्त्र हमारी सबसे ऊपर हो गई, ठीक है फ्रेंड। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।